अच्छी एक कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। या ऐसे तो ये कविता डैटमिस 10/9 आपको CBSE 10th स्टैंडर्ड में दिया गया है, लेकिन इस कविता ये बहुत अच्छी कविता, आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये कविता हमें रियल लाइफ पर लिखी गई है। इन व्हाट वे दिस पोएम डैटमिस 10/9 relates to our real life, relates to our life. So here the poet, that means Robert Frost, is telling, यह कवि का कहना है कि देखो हर वो वस्तु, हर वो निगेटिव वस्तु, हर वो नकारात्मक चीज जिसके बारे में हमारा ये ख्याल होता है, ये हमारी धारणा होती है कि वो गलत है, तो हर निगेटिव जो ऑल निगेटिव थिंग्स नॉट ऑलवेज गिव निगेटिव रिजल्ट। कभी क्या कहना है कि हर वो नकारात्मक वस्तु जिसके बारे में हमारा ख्याल गलत होता है, जिसके बारे में ऐसा देखते ही लगता है ये गलत बात है, हमेशा गलत नहीं होती है। पहले देखे होंगे बोला जाता है कि डोंट बी नेगेटिव, डोंट बी नेगेटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव। आज किसी को आप बोल दो कि भाई साहब आप पॉजिटिव हो, देखो आपका क्या हाल करता है वो, या तो उसका हालत खराब हो जाएगा, नहीं तो वो आपका हालत पक्का खराब कर देगा। किसको बोल के देख लो यू आर पॉजिटिव। डॉक्टर, किसी को आप डॉक्टर के पास जाओ, बोलो कि डॉक्टर को बोल दे कि सर कंग्रेचुलेशंस सर यू आर पॉजिटिव, देखो पेशेंट के क्या हाल होता है। ऐसा मैं किसी को बोल दे सर यू आर निगेटिव, देखो चेहरे पे खुशी आ जाएगी। तो दैट मींस हियर दैट दिस पोएम रिलेट्स टू आवर रियल लाइफ। और ये कोविड की दैट मींस इन द कंडीशन ऑफ पैंडेमिक्स COVID-19 दिस पोएम इज प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल। हर नकारात्मक वस्तु का मतलब रिजल्ट दैट मीन्स होता है जो हमेशा नकारात्मक नहीं होता है। पॉइजन, फॉर एग्जाम्पल पॉइजन, व्हेन वी हियर द नेम ऑफ पॉइजन a scenery creates in our mind that due to poison death is sure। जहर का नाम सुनते ही हमारे अंदर ये बात आती है कि जहर से इंसान मर जाता है। बट समटाइम्स दैट पॉइजन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल टू सेव द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स। और वही जहर कभी कभी किसी की जान बचाने की काम आती है, जब किसी को कोई वेनोमनस दैट मीन्स जहरीला कोई सांप बाइट कर लेता है। तो टू प्रूव इट दैट ऑल नेगेटिव थिंग्स नॉट ऑलवेज गिव नेगेटिव रिजल्ट, द ऑथर हैज यूज्ड टू थिंग्स। दैट मीन्स वन थिंग इज ए क्रो। पहला जो है जिस चीज का कवि ने इस्तेमाल किया है वो एक कौवे का इस्तेमाल किया है, दैट मीन्स क्रो। सेकेंड थिंग्स जो ऑथर ने इस्तेमाल किया, ध्यान से सुनेंगे, हैमलॉक ट्री। वी ऑल नो, हम सब जानते हैं कि ये कौवा, ये क्रो जो होता है, कौवा देखा होगा आपने, नहीं इसकी आवाज अच्छी होती है, कलर ब्लैक होता है। अब सुबह सुबह किसी के दरवाजे के पास जाकर सामने बैठ के किसी पेड़ पर या किसी जो भी कुछ आगे बैठने का कोई जगह हो या दीवार हो, काँव काँव सुबह बोलना शुरू कर, देखिए कोई इसको ईंट से मार कर भगा देता है, राम राम के बेरा कहाँ से आ गया बोलने के लिए। दैट मीन्स इसको लोग अच्छा नहीं मानते हैं। सेकेंड थिंग इज हैमलॉक ट्री, धौतुरे का पेड़ आपने देखा होगा। महाशिवरात्रि में महाकाल दैट मीन्स शिव जी को उसका फल या फूल उसका प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। दैट मीन्स उनका फेवरेट डिश का, दैट मीन्स उनका फेवरेट पसंदीदा चीज़ है किनका, शिव जी का कहा जाए, ऐसा माना जाता है, हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं। तो ये दो निगेटिव थिंग्स, और इट इज हाईली पॉइजनस। ये क्या है जी, काफ़ी जहरीला होता है और ये श्रेलिन वॉइस होता है, इसकी आवाज़ कर्कश होती है, कोई इसकी आवाज़ पसंद नहीं करता है। इन व्हाट वे दिस टू निगेटिव थिंग्स प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल टू चेंज द मूड ऑफ द ऑथर। इसी को लेकर इस कविता है
तो आइए कविता का मैं आपको बता दी, इतना सबको समझाने के लिए मुझे ये सारी बातें आपको बतानी पड़ी। चलिए शुरू करते हैं। द वी ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हैमलॉक ट्री। चलिए फर्स्ट स्टेंजा हम देखते हैं। द फर्स्ट स्टेंजा इज रिटेन, दैट मीन्स ये जो कविता लिखी गई है, दैट मीन्स ये जो सीन जो क्रिएट किया गया है, बनाया गया है, वो शायद नीदरलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड उसी एरिया का है जब हर चीज़ बर्फ से ढकी हुई रहती है, चारों तरफ बर्फबारी हुई रहती है। और द ऑथर वाज, दैट मीन्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज इन पेंसिव मोड। पेंसिव मीन्स काफ़ी खाली दिमाग से कहा जाता है, दुखी आत्मा रहता है, दुखी आत्मा मीन्स उदास रहता है। He was in pensive mood, he was sitting in his room, that means when he came out of his room he was passing through that way, जब वो रास्ते से गुजर रहा था। अब देखिए सीन कैसा है, और रास्ते के किनारे वो हैमलॉक ट्री होता है और उसके डाली पे ये कौवा बैठा होता है। मैं शुरू में ही बताया कि ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड विथ आइस, बर्फबारी हो रही होती है, जैसे अपने यहाँ ठंड के दिनों में फॉग चलता है, कुहासा चलता है, वैसे ही उधर बर्फबारी हो रही। और in the same time when the author was passing through that way, in the meantime उसी समय a crow was, that means a crow was sitting on that branch of that hemlock tree के शाखा पे एक कौवा बैठा होता है। In order to adjust its position, अपनी पोजीशन को, बैलेंस को बनाए रखने के लिए वो कौवा क्या करता है जी, इधर उधर सरकता है। जैसे ये पेड़ हो गया रोड के किनारे और इस शाखा हो गया और इसके नीचे से ये रोड जा रहा है और इसी पर ये कौवा बैठा है, ठीक है, और नीचे से ये ऑथर जा रहा होता है। तो ये हर तरफ, डेट मीन्स ये रास्ता है, ये सीन आपको पता होना चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड विथ आइस, सब चीज बर्फ से ढका हुआ है। तो क्रो इज ऑल्सो लिविंग थिंग, ठंड उसको भी लगती है, तो वो अपने बैलेंस को बनाने रखने के लिए थोड़ा इधर उधर सरकता है इस डाली पे, और इस सरकने से क्या होता है, डाली हिलने लगती है और उसके ऊपर जो बर्फ जो टिकी रहती है वो क्या होती है, ऊपर से गिरने लगती है। एंड दैट थिंग क्रिएटेड वेरी ब्यूटीफुल सीन एंड दैट थिंग्स चेंज द मूड ऑफ द ऑथर। जो ऑथर उदास रहता है, इतना अच्छा इसको ऊपर से बर्फ गिरते हुए इसको लगता है, इसको दैट मीन्स इसका मूड क्या होता है, अचानक से पॉजिटिव हो जाता है। यानी जो नकारात्मक उसका मूड होता है, उदास रहता है, निराश रहता है, ठीक उजरे चमन रहता है, तो क्या होता है, अचानक उसका मूड चेंज हो जाता है। तो देखेंगे वही था, द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री। जिस तरह से उस कौवे ने मेरे ऊपर, कौवे की वजह से मेरे ऊपर जो बर्फ गिरा, आप देखेंगे हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, मेरे मूड को, मेरे दिल को काफी तसल्ली मिली और उससे मेरा मूड क्या हुआ, चेंज हो गया। मूड ऑफ था जो मूड ऑन हो गया इसका। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, कह रहा है कि हो सकता है सुबह का समय होगा, जो समय बर्बाद हुआ था, यानी मैं बेकार की बातें सोच के जो समय बर्बाद किया था, अगर ये नहीं ऐसा होता तो दिन भर मैं वैसे ही निराश रहता, दिन भर मैं वैसे ही उदास रहता और पूरा दिन का उस पूरा वक्त मेरा क्या होता, बर्बाद चला जाता। लेकिन दो निगेटिव चीज़ों की वजह से, कौवे और हैमलॉक ट्री की वजह से, मेरा जो बाकी जो समय था मैं उसको पॉजिटिव वे में मैं इसका इस्तेमाल किया और इसलिए मैं इन लोगों का काफ़ी आभारी हूँ। बिकॉज दिस टू नेगेटिव थिंग्स प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल टू चेंज माई मूड। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कविता डेफिनेटली समझ में आई होगी। तो इंग्लिश के अदर पोएम्स पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल राजू द जीनियस। अगर अभी आप लाइव जुड़े हैं तो आप YouTube पर जाकर चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। वहाँ पे आपको इंग्लिश के सारे CBSE, ICSE, 10th, 12th
11th 9th ग्रेजुएशन, हर क्लास की आपको सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट नहीं, इंग्लिश की आपको वीडियोस आपको मिल जाएंगी। पोएट्री हो, प्रोज हो, नॉवेल अभी मैंने नहीं डाला है, आने वाले वक्त में मैं नॉवेल भी आपको मैं स्टडी कराऊंगा, पढ़ाऊंगा। तो डेफिनेटली प्लीज़ सपोर्ट मी and like and subscribe the channel, and also refers to your friend and ask them to subscribe. Stay home, stay safe, घरों पर रहें, सुरक्षित रहें, खुशहाल रहें, हैप्पी रहें। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप पॉजिटिव हो जाएं, और ये भी नहीं बोलूँगा कि हमेशा निगेटिव रहें। पॉजिटिव बोलूँगा तो भी इस समय कोरोना के रीजन में लोग उदास हो जा रहा है, निगेटिव बोलो तो कुछ कुछ लोग खुश हो रहा है। तो बी हैप्पी, स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।